तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेयर स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है बीम में, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे अलोंग द बीम, अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से अलोंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो किसके कारण डेवलप होता है, वो डेवलप होता है बेंडिंग मोमेंट के कारण। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम तो शेयर फोर्स हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलोंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम स्ट्रेस की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस when a beam subjected to the bending moment, shear force on the beam is not zero। तो स्टूडेंट ये लाइन आप ध्यान रखिए, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस when a beam subjected to the bending moment, shear force on the beam is not zero। तो जब shear force जीरो नहीं होता है तो shear stress भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि shear force को बेयर करने के लिए मटेरियल क्या लगाता है, मटेरियल shear stress डेवलप करता है ताकि इस फोर्स को क्या कर ले, वो बैलेंस कर ले, ठीक है। तो इस shear force के कारण shear stresses also introduced in the beam to resist the shear force, ठीक है। So these shear stresses will be acting across transverse section of the beam। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर ये बीम है, अगर हमने इसको ये बीम मान लिया, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमने बीम ले ली है, इसकी लेंथ L हमने मान ली, इसकी ब्रेड्थ B हमने मान ली, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, लेकिन जब हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं उसके कारण यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है स्टूडेंट। तो ये कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का है ना, तो इस तरह का इस पे शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या होती है, स्लाइड करने लग जाती है इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये लेयर है, तो ये लेयर इस लेयर पे स्लाइड करने लग जाएगी। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये ट्रांसफर सेक्शन में हो रहा है ना स्टूडेंट। ये इस तरह से नहीं हो रहा है, ये यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस जगह नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये यहाँ हो रहा है, अलोंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम, इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या हो जाएगी, एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करने लग जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, शेयर फोर्स जनरेट हो गया यहाँ पर। जब शेयर फोर्स जनरेट होगा तो मटेरियल क्या करेगा, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो अक्रॉस द सेक्शन, इसी सेक्शन पर ये क्या करेगा, शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे एरिया, इस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का उसका वेरिएशन किस तरह का होता है, ये हम इस सेक्शन में देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेंथ का, हमारे लिए लेंथ का अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हम कहाँ देख रहे हैं, अभी हम अक्रॉस द सेक्शन इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पर ही हमें शेयर स्ट्रेसेस देखना है, और इसी क्रॉस सेक्शन पे मुझे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो देखिए, प्योर बेंडिंग में इस तरफ तो स्ट्रेस, यहाँ तो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस जीरो हो सकता है, लेकिन इस वाले सेक्शन पे स्ट्रेस जीरो नहीं हो सकता, ये वाला स्ट्रेस जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो नहीं होता है, उसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। देखिए, शेयर स्ट्रेस इन द बीम, तो ये देखिए मैंने लिया है एक BX एलिमेंट लिया है, देखिए किस तरह से स्लाइड हो रहा है, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था। ये देखिए, ये B मान लीजिए हमने, और ये यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बीम ले ली, ये देखिए ये DX ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए, एक ये वाला जो लेयर है, इस लेयर पे किस तरह से स्लाइड होगा, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ये लेयर्स हैं बहुत सारी, इस तरह से, सॉरी
हाँ ये लेयर है इस तरह से, तो एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या हो रही है, स्लाइड कर रही है। किसके कारण कर रही है, किसके कारण कर रही है, बेंडिंग मोमेंट के कारण। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या जनरेट हो रहा है, बेंडिंग जो लोड है उसके कारण क्या जनरेट हो रहा है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जनरेट हो रहे हैं। हाँ प्योर बेंडिंग में हमने माना था कि शियर फोर्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है, अलोंग द लेंथ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अलोंग द लेंथ तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर अलोंग द क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस द ट्रांसवर्स सेक्शन शियर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स जनरेट होता है तो बीम के जो मटेरियल को उसको बियर करने के लिए शियर स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हाँ तो वो कितना शियर स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से और यहाँ तक कैसा रहेगा वो हम इस सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो शियर स्ट्रेस इन द बीम, तो कंसिडर एन एलिमेंट ABCD ऑफ बीम ऑफ लेंथ dx। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बीम ले ली, ये हमने बीम ली है, इस पर एक UDL ले लिया हमने, UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL हमने ले लिया। तो इसका हमने एक सेक्शन लिया है ये वाला dx, ठीक है। इसको मान लीजिए मैंने A, इसको ले लिया B, ठीक है, इसको ले लिया हमने C और इसको ले लिया D। तो ABCD एक सेक्शन ले लिया, देखिए इस तरह से, हाँ ये ABCD हमने सेक्शन ले लिया है, ठीक है। और लोड के कारण यहाँ क्या हो रहा है, सुनिए, ये जो लोड है ये आपके सपोर्ट हैं, इस लोड के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो इस बेंडिंग के ऐसे ये जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, शियर फोर्स जनरेट होंगे, शियर फोर्स के कारण मटेरियल क्या करेगा, शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो हमने एक एलिमेंट लिया है ABCD ऑफ बीम ऑफ लेंथ dx, ये एलिमेंट ले लिया हमने, विच इज सब्जेक्टेड टू UDL, UDL है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ, हियर बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग फ्रॉम m टू m प्लस dm। यहाँ पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट m ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस वेरी होगी तो मोमेंट भी वेरी होगा। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूँ तो देखो यहाँ से इस वाले एलिमेंट की डिस्टेंस अलग है, ये x1 ले ली, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग है। तो अगर एक का बेंडिंग मोमेंट मैं m मान लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो m प्लस डी एम हमने यहाँ मान लिया इस जगह पर। तो लेट्स कंसीडर सेक्शन AB एंड CD। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग एज शोन इन फिगर। अब इसमें स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर, ये किसके कारण हुए हैं, बेंडिंग मोमेंट के कारण। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, ये बीम जो है इस पर मोमेंट यूँ लग रहा है, तो बीम इस तरह से बेंड होगी, तो ऊपर तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सिग्मा क्या है, मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप नीचे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है। और अगर आप नीचे आएंगे तो अब क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा टेंसाइल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो अभी आप ये देखिए, तो अब हमने क्या किया है, तो ये UDL हो गया W, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पर हमने m मान लिया, यहाँ पर m प्लस डी एम मान लिया। इस तरह से अदर पैरामीटर देख लेते हैं, शेयर फोर्स एट AB, यहाँ पर हमने शेयर फोर्स F मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा F प्लस DF, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हुआ है सिग्मा, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा प्लस D सिग्मा। तो ये इधर के पैरामीटर हो गए, और ये तो AB सेक्शन के पैरामीटर हो गए, और ये CD सेक्शन के पैरामीटर हो गए, ठीक है।
तो यहाँ से और यहाँ तक आने में इस तरह से वेरिएशन आ रहा है। एम एम प्लस डी एम हो गया, एफ एफ प्लस डी एफ हो गया, सिग्मा सिग्मा प्लस डी सिग्मा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप इधर से इधर आएंगे ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, मोमेंट बढ़ जाएगा, उसके कारण फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स के कारण स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप क्या करेंगे, हम फ्लेक्सिव फॉर्मूला काम में लेंगे। तो एम अपॉन आई इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई हमने काम में ले लिया। ठीक है, एम अपॉन आई इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई, फ्लेक्सिव फॉर्मूला काम में ले लिया। स्ट्रेस ऑन द फेस ए बी, अब ए बी फेस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए बी पर क्या है, ए बी पर स्ट्रेस सिग्मा है, बेंडिंग मोमेंट एम है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरफ, ये देखिए ये हमने लेयर ले ली वाई डिस्टेंस पर, है ना, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर हमने एक लेयर चूज़ करी है। ये रही लेयर, आपको दिखा दें, ये वाली लेयर ई एफ, और इससे डिस्टेंस कितनी है इसकी, इससे डिस्टेंस है इसकी वाई, ये वाई हमने ले ली। ठीक है, नो कम, तो यहाँ पर हमने ए बी सेक्शन के लिए फॉर्मूला लगा दिया, इस तरह से सी डी सेक्शन के लिए भी फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर सेक्शन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में सेम है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस सेम रहेगी, है ना। देखिए यहाँ पर हमने ये एक एलिमेंट लिया है, ये हमने एक एलिमेंट लिया है, हाँ थोड़ा सा और सही कर देता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, हाँ तो ये एक तरह से एलिमेंट इस तरह का है। तो देखिए ये तो है बी, इसको तो हमने ले लिया बी, और ये है डी एक्स, और हमारी लेयर है ये वाली। और ये न्यूट्रल एक्सिस है जो यहाँ से जा रही है, हाँ ठीक है, ये बीच में से यूँ जा रही है न्यूट्रल एक्सिस। तो ये डिस्टेंस तो आपकी सेम ही रहेगी स्टूडेंट, ये भी वाई रहेगी और ये भी वाई रहेगी, है ना। तो चाहे इस सेक्शन की बात करें चाहे इस सेक्शन की, दोनों सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर हैं, चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। इसके अलावा ये जो वाई है ये भी दोनों जगह सेम रहेगा, इसलिए हमने वाई को चेंज नहीं किया है। देखिए सिर्फ चेंज क्या होगा, एक तो स्ट्रेस की वैल्यू और एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो एम अपॉन आई इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई तो हो गया ए बी के लिए, और इस तरह से सी डी फेस पर जो है स्ट्रेस है सिग्मा प्लस डी सिग्मा, और एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट है एम प्लस डी एम, हाँ तो ये हमने रख दिए। तो हमारे पास यहाँ पर फेस स्ट्रेस यहाँ पर आ गया ये, और सी डी पर आ गया ये। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 1 और ये हो गई एक तरह से 2। ठीक है, अब 1 पर मैं अब 1 पे मैं क्या करूँगा, 1 पे मैं फोर्स निकाल लूँगा। तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए बी, वो हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या है सिग्मा, और एरिया क्या है, लेयर का एरिया मैंने मान लिया डी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा इजिकल टू हो गया एम अपॉन आई इंटू वाई। ठीक है, और एरिया हो गया डी ए, तो एम अपॉन वाई डी ए। ये हो गया आपके पास फोर्स ऑन ए बी। इसी तरह से फोर्स ऑन सी डी निकाल लेंगे। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस की वैल्यू हो गई सिग्मा प्लस डी सिग्मा, और एरिया हो गया डी ए। सिग्मा प्लस डी सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये वैल्यू यहाँ रख दी मैंने। तो ये हो गया नेट फोर्स ऑन सी डी। अब ए पी पर फोर्स इतना है और सी डी पर फोर्स इतना है। ठीक है, तो नेट अनबैलेंस फोर्स हम निकाल लेते हैं।
अगर ये अनबैलेंस फोर्स, ये अगर नेट फोर्स अगर 0 आता है तो ये बीम क्या रहेगी, ये बीम बैलेंस कंडीशन में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, और नहीं आता है तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो देखिए नेट फोर्स क्या आता है, नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन द स्ट्रिप, वो हो जाएगा DF, और DF हो जाएगा FCD माइनस FAB। इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स में से इस फोर्स को मैंने माइनस कर दिया, तो नेट फोर्स इस एलिमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स आ गया, देखिए ये DF हो गया, ये तो हो गया FCD, और ये हो गया FAB। तो FCD माइनस FAB कर दिया, तो DF इजिकल टू हो गया DM अपॉन I इंटू YDA। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा DM अपॉन I इंटू YDA। तो टोटल अनबैलेंस फोर्स, अब मुझे ये तो मैंने एक लेयर पे निकाला है, ठीक है, जो कि वाई डिस्टेंस पर थी। अगर मुझे पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए चाहिए ऊपर से नीचे तक, है ना, तो देखिए मुझे, अगर मैंने तो अभी इस लेयर के लिए निकाला है, ये क्रॉस सेक्शन है आपका ट्रांसवर्स, मैंने तो अभी इस लेयर के लिए निकाला है, इस लेयर का जो एरिया है वो DA है। तो अभी तो मैंने इस लेयर के लिए नेट फोर्स निकाला है ना। मुझे अगर पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो 0 से D/2, ये क्योंकि यहाँ पर x 0 है, सॉरी y 0 है यहाँ पर, और यहाँ y क्या हो जाएगा, वो D/2 है, ठीक है। तो मैंने y इजिकल टू 0 से लेकर y इजिकल टू D/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, हाँ। तो यहाँ देखिए f के लिए मैंने क्या किया है, DM अपॉन I y इंटू DA, ये कर दिया। DM चेंज इन बेंडिंग मोमेंट और I ये कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, y इंटू DA अंदर बचेगा, इसको बाहर ले लिया हमने, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गए। और 0 से D/2 YDA, ये क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, y इंटू DA। एक होता है हमारे पास y² DA, ये तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट y बार, ठीक है, ये y बार होता है ना, y बार इंटू A, ठीक है। तो y बार तो क्या हो गई, y बार हो गई सेंट्रोइड से, किसी भी सेक्शन के सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस, ठीक है। तो ये y बार जो है ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन n है, ठीक है। तो किसी भी सेक्शन का जो सेंट्रोइड है उसकी NA से डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका y बार। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इजिकल टू DM अपॉन I इंटू AY बार, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, दिस अनबैलेंस फोर्स इज बैलेंस बाय, अब मैंने कहा है कि ये जो अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ है इसको कौन बैलेंस करेगा, ठीक है, ये अपने आप बैलेंस नहीं होगा, इसको कौन बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इसको बीम का जो मटेरियल है वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो बीम का मटेरियल क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक शेयर स्ट्रेस मटेरियल में इंड्यूस होगा, है ना, जो कि शेयर फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। दिस अनबैलेंस फोर्स इज बैलेंस बाय शेयरिंग स्ट्रेस टाउ एक्टिंग अलोंग द एरिया। तो बीम का जो मटेरियल है वो उस एरिया के अलोंग क्या करेगा, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, वही क्या करेगा, शेयर फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, शेयर एरिया मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, शेयर एरिया कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर शेयर एरिया क्या हो गया,
इस लेयर का एरिया क्या हो गया, ये तो है b और ये हो गया dx, तो इस पूरी लेयर का एरिया कितना हो गया, इस पूरी लेयर का एरिया हो गया b इंटू डी एक्स, है ना। इसको आप b मान लें, इसको dx मान लें, तो ये पूरा एरिया क्या हो गया b इंटू डी एक्स, है ना। और इसको क्लैरिफाई कर दूं मैं आपको, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, ये तो हो गया b और ये हो गया dx, ठीक है। तो इस पूरे शेडेड सेक्शन का एरिया कितना हो गया, इसको dx मान लें, इसको b मान लें, तो ये हो जाएगा b dx, ठीक है। तो इस एरिया के अलोंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हमारे पास आ गया, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया। तो शेयर फोर्स हो गया F और शेयर एरिया हो गया BDX जो हमने निकाला, ये रहा। फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं DM अपॉन आई इंटू ए वाई बार, और एरिया हो गया BDX, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, DM अपॉन DX, DM और DX को एक साथ रख दिया हमने, DM अपॉन DX ए वाई बार अपॉन BI, ठीक है। और जब हमने मोमेंट, शेयर फोर्स और लोडिंग के बीच में, मोमेंट, शेयर स्ट्रेस और लोडिंग के बीच में हमने स्टूडेंट वो पढ़े थे, रिलेशन पढ़े थे, लोडिंग के बीच में, F के बीच में और M के बीच में हमने क्या किया था, हमने रिलेशन पढ़े थे। उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था DM अपॉन DX इज इक्वल टू F, ठीक है। तो DM अपॉन DF की जगह, DM अपॉन DX की जगह क्या रख सकते हैं हम, F रख सकते हैं, ठीक है। F मतलब शेयर फोर्स, यहाँ शेयर फोर्स को मैंने S से डिनोट किया है, ठीक है। DM बाय DX को मैंने किससे डिनोट किया है, ये कौन सा फोर्स है, सेक्शन पे जो फोर्स है, ठीक है, सेक्शन पे जो स्ट्रेस है ना, उसको हमने S से डिनोट किया है। तो यहाँ आ जाएगा शेयर फोर्स एट द सेक्शन। तो इस सेक्शन पे जो स्ट्रेस है, इस सेक्शन पे जो स्ट्रेस है, इसको हमने किससे डिनोट किया है, S से, ठीक है, सॉरी शेयर फोर्स। इस सेक्शन पे जो फोर्स है उसको मैंने किससे डिनोट किया है, S से, ठीक है। और ये किसके कारण आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट के कारण। तो DM अपॉन DX इज इक्वल टू S, शेयर फोर्स एट द सेक्शन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई टो इज इक्वल टू S इंटू ए वाई बार अपॉन BI। तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो ये तो हो गया शेयर स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन, इस सेक्शन पे, ये हो गया शेयर फोर्स इस सेक्शन पे, ये हो गया एरिया इस सेक्शन का, वाई बार हो गया न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस इसके सेंटरोइड का, B हो गया इसकी ब्रेड्थ, और I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, टो इज इक्वल टू S इंटू ए वाई बार अपॉन BI।